यूपी के वाराणसी और सिद्धार्थनगर को पीएम मोदी ने 5,000 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं को तोहफा दिया। काशी में पीएम ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया और काशी वासियों के विश्वास से यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। विरोधियों पर निशाना पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद के लंबे समय तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। देश में जिनकी लंबी समय तक सरकारें थीं, देश के हेल्थ केयर सिस्टम के संपूर्ण विकास की बजाय उसे सुविधाओं से वंचित रखा। अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को यूपी तेजी से सुधार सकता है। ये यूपी के लोगों ने इस कोरोना काल में भी साबित किया है। 4 दिन पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। आज देश के पास 100 करोड़ वैक्सीन डोज का सुरक्षा कवच है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए सरकार दिन रात लगी हुई है। सरकार गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी का दर्द समझती है। आयुष्मान भारत योजना का नाम लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुफ्त इलाज भी करवाया है। वहीं काशी के पहले सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने यूपी को 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। पीएम ने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में की। कहा, अब पूर्वांचल पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। योगी सरकार से पहले की सरकारों में सिर्फ यहां 6 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब यहां 16 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने विरोधियों पर हमला करते हुए बोला कि पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब की। पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम किया गया। यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल खूब चली। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में पहले चारों तरफ भ्रष्टाचार था। पहले की सरकारों ने अपनी तिजोरी भरी। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला। इस दौरान सीएम योगी बोले, देश को दूरदर्शी नेतृत्व मिला, अब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ता। पीएम ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज का विजन दिया। यूपी में दिमागी बुखार से मौत में 95% की कमी आई। श्रीनगर से गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मुझे बहुत ताने दिए गए और कोसा गया। कहा गया कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन हमने कहा कि घाटी में अब परिवारों से नहीं बल्कि लोगों और युवाओं से बात होगी। मुझे बहुत ताने सुनाए गए, बहुत कोसा गया। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन। खीर भवानी मंदिर पहुंचे शाह ने ऐतिहासिक खीर भवानी के मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कश्मीरी फिरन पहन करके मंदिर पहुंचे अमित शाह। इस दौरान शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। बता दें कि कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है खीर भवानी मंदिर। आज कश्मीरी पंडितों के कुल देवी के मंदिर में दर्शन से पहले कल उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका था। मंदिर और गुरुद्वारे में दर्शन करके अमित शाह की सिख समुदाय और कश्मीरी पंडितों को यह समझाने की कोशिश की उन्होंने कि केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। महंगाई, रोजगार और भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी लगातार चीजों को बेच रही है। छल के दलदल में झूठ का फूल खिला रही है। समाजवादी पार्टी कहती है, वो करके दिखाती है और कई ऐसे काम भी करती है जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ की मेट्रो है, अगर ये समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं थी, वो दे करके दिखाया और सोचिए एक केवल सेक्शन में चली है,
तो क्या 4000 से ज़्यादा इंजीनियर या उसके आसपास नौकरी मिली कि नहीं मिली? यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करने के बाद सीएम केजरीवाल राम की शरण में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में शाम में होने वाली सरयू आरती में शामिल होंगे और अयोध्या में ही आज रात बिताएंगे। बता दें कि मंगलवार सुबह रामलला का दर्शन भी करने के बाद केजरीवाल दिल्ली वापस रवाना होंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद केजरीवाल पहले सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर दीवानी कोर्ट में वो पेश हुए। अमेठी में 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में पेश होने के बाद केजरीवाल अयोध्या के लिए कूच कर गए। महाराष्ट्र के सांगली के बीजेपी सांसद संजय पाटिल की फिसली जुबान। कहा, मैं बीजेपी सांसद हूं इसलिए ईडी से सुरक्षित हूं, मेरा कर्ज देख करके हैरान हो जाएगी एजेंसी। पाटिल का बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, केंद्र के इशारे पर काम करती हैं सेंट्रल एजेंसियां। राजधानी दिल्ली में आज से कांग्रेस की पोल खोल यात्रा। 70 दिनों की इस यात्रा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकारों के भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। दिल्ली के सभी 272 वार्डों को यह यात्रा जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। महंत रविंद्र पुरी को नया अध्यक्ष बनाया गया। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े में हुई बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से खाली था अध्यक्ष का पद। वेटरन एक्टर रजनीकांत को मिला 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया सम्मान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए रजनीकांत के नाम की घोषणा अप्रैल में ही हो गई थी। कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। कंगना को चौथी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड धनुष और मनोज वाजपेयी को दिया गया। धनुष को फिल्म असुरन और मनोज वाजपेयी को भोसले के लिए अवार्ड मिला। अब पुलिस की निगरानी में होगी भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 2 की शूटिंग स्थल के बाहर पुलिसकर्मी तैनात। कल आश्रम 2 के सेट पर बजरंग दल ने हमला किया था और प्रोड्यूसर प्रकाश झा के साथ बदसलूकी की थी। बजरंग दल वेब सीरीज को हिंदुत्व का अपमान बताते हुए नाम बदलने की मांग कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट। एक दिन में 14,360 नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 443 मरीजों की मौत हुई। 18,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना टीकाकरण रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन लोगों को कोरोना से बचाने की चाबी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में दखल देने से इनकार किया। दिल्ली में कल से छठ व्रती स्पेशल टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। अभियान के तहत दिल्ली में छठ व्रतियों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। 10,000 टीके लगाने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इम्फाल में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए प्रशासन की नई तकरीब। प्रशासन ने टीका लगाओ इनाम पाओ कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम में वैक्सीन ले चुके लोगों को बम्पर ड्रॉ के जरिए मिलेगा टीवी से लेकर के मोबाइल तक का इनाम। टीके के लिए दिखी लोगों की भारी भीड़। बंगाल में स्कूलों को खोलने के लिए तैयार शिक्षा विभाग। कोरोना संक्रमण काबू में रहे तो राज्य में 15 नवंबर से खुल सकते हैं स्कूल। 29 अक्टूबर तक सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। कर्नाटक के शिवमोगा और मंगलुरु में खुले 1 से 5वीं तक के स्कूल पहुंच करके बच्चों के खिले चेहरे। स्कूलों में कोरोना नियमों का सख्ती से हो रहा है पालन। बच्चे स्कूल में मास्क पहन करके नजर आए। बच्चों का फूलों और चॉकलेट से स्कूल में स्वागत हुआ। अयोध्या में जोरों पर चल रही है दीपोत्सव की तैयारियां। सरयू तट पर सफाई शुरू। मंदिरों में भी हो रही है साफ सफाई। यूपी सरकार दीपोत्सव का बनाने वाली है रिकॉर्ड। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की वजह से घाटी में फंसे 15 से ज्यादा पर्यटकों का सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हुआ। पर्यटकों के समूह को रेस्क्यू करके पिथौरागढ़ लाया गया। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। 26 घायल हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ बिछी, बर्फ की सफेद चादर। हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। लोगों ने दूर से खड़े होकर के बर्फ के नजारे को कैमरे में कैद किया। इटली के माउंट एंटना में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसमान में छाया काले धुआं का गुबार। देखते ही देखते आसमान के ऊपर काला रंग छा गया। आसपास के इलाकों में धुआं और राख फैल गया।
राजस्थान के जयपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। मां बाप ने अपने ही बच्चों को जंजीर से बांध करके उल्टा लटकाया, घर को ताला लगा करके काम पर चले गए। पड़ोसियों ने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर के पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस ने लड़की के भेष में बाइक चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी मिस्टर इंदौर भी रह चुका है। जिम ना चल पाने से आरोपी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और चोरियां करने लगा। जिम की पार्किंग से ही बाइक चोरी करता था आरोपी। पुलिस ने आरोपी के पास से 5 बाइकें बरामद की। अमृतसर के मजीठा रोड पर बाइक सवार महिलाओं से की 40,000 की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। खुद को बचाने की कोशिश में सड़क पर गिर करके जख्मी हुई महिला, डरकर मौके से भाग गई महिला की दोस्त। गाजियाबाद के लोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेटे ने मां को भूखा प्यासा घर में कैद किया। आसपास के लोगों ने पुलिस को दी मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को ताला तोड़ करके घर से बाहर निकाला। झांसी में हत्या लूट की कई वारदातों में खुलासा। 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ऐश करने के लिए करते थे वारदात। आरोपियों के पास से लूट के जेवरात और कैश बरामद। बदमाशों के पास से 3 अवैध असलाहा भी बरामद। झांसी में पिछले महीने हत्या और लूट की हुई थी वारदात। फिल्म सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में जॉन अब्राहम और दिव्या खोसला मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म में एक्शन के साथ साथ जॉन का दमदार लुक देखने को मिलेगा। फिल्म 25 नवंबर को रिलीज होगी। रानी मुखर्जी सैफ अली की बंटी और बबली 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में एक साथ 2 जनरेशन के बंटी और बबली डबल कॉमेडी करके दर्शकों को हंसाते नजर आएंगे। फिल्म 19 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। चीन हजारों मस्जिदों से हटा रहा है गुंबद। चीन ने मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने के लिए अपना अभियान तेज किया। चीन का आरोप मस्जिदों के जरिए लोगों का किया जा रहा है धर्म परिवर्तन। डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे से यूपीआई मोबाइल रिचार्ज हुआ महंगा। 50 से 100 रुपए के बीच रिचार्ज करने पर यूजर को देना होगा 1 रुपए का प्रोसेसिंग फीस।